एग्जाम्पल मल्टीप्लाई द फॉलोइंग परमुटेशंस। हमें इस एग्जाम्पल में दो परमुटेशंस गिवन है और हमने उनको मल्टीप्लाई करना है या हमने इनकी कंपोजिशन लेनी है। देखिए पहली परमुटेशंस जो है इसकी जो फर्स्ट रो है ये डोमेन के एलिमेंट होते हैं और जो सेकंड है ये रेंज के। तो 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर, 3 5 पर मैप हो रहा है, 4 4 पर और 5 1 पर मैप हो रहा है। इसी तरह आप देखें सेकंड परमुटेशन में जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 ये कोड डोमेन या रेंज पे जो मैप हो रहे हैं 1 3 पर मैप हो रहा है, 2 1 पर, 3 4 पर मैप हो रहा है, 4 2 पर और 5 5 पर। आइए इनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं या मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। पहले आप इन परमुटेशंस को लिख लें 1 2 3 4 5। 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर, 3 5 पर, 4 4 पे और 5 1 पे। 1 2 3 4 5। 1 3 पर मैप हो रहा है, 2 1 पर, 3 4 पर, 4 2 पर और 5 5 पर। तो अब हमने इसका जो प्रोडक्ट है, जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है, उसका आंसर लिखना है। इसका तरीका ये है कि पहले आप डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 4 5 वो एज इट इज़ लिख लें। 1 2 3 4 5। अब आप देखें 1 जो है 2 पर मैप हो रहा है और जो 2 है वो 1 पर मैप हो रहा है। तो 1 जो है वो 1 पर मैप होगा, 1 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है और 2 1 पर मैप हो रहा है। तो 1 जो है 1 पर मैप होगा। देखें 2 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है। अब 3 को यहाँ पर चेक करते हैं, 3 किस पे मैप हो रहा है, 4 पे। तो 2 3 पे और 3 4 पे, तो 2 जो है वो 4 पर मैप हो जाएगा। 3 देखें 5 पर मैप हो रहा है। अब 5 को देखते हैं, यहाँ 5 5 पर मैप हो रहा है। तो 3 5 पर और 5 5 पे, तो 3 जो है वो 5 पर मैप होगा। 4 4 पर मैप हो रहा है। अब इधर 4 को देखते हैं, यहाँ 4 2 पर मैप हो रहा है। तो 4 4 पर और 4 2 पर, तो ये 4 इस 2 पर मैप होगा। 5 1 पर मैप हो रहा है और 1 3 पर मैप हो रहा है। तो इसका मतलब है 5 3 पर मैप होगा। तो 5 3 पर मैप हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर कोई कैलकुलेशन आपकी गलत होगी तो यहाँ पे वो नंबर रिपीट हो जाएगा। देखें यहाँ कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 सारे डिफरेंट हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। तो ये आंसर हो गया।